And a very good evening to all of you. Welcome to a new video of Nifty analysis. थोड़ा सा लेट बन रहा है वीडियो. मार्केट जिस दिन रहते हैं उस दिन थोड़ा लेट हो ही जाता है क्योंकि चार्ट्स को देखते देखते थोड़ा टाइम लग जाता है और ख़ास करके तब जब आप लोग के साथ शेयर करना होता है व्यू. अपने लिए बनाना हो तो कुछ भी बना लो, लेकिन जब किसी को और ख़ास करके अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना होता है तो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली उसको बनाना पड़ता है. तो ये वो चार्ट है 15 मिनट का हम आपके सामने रखे हैं और ये 8055 से पूरा बाउंस जो चल रहा है यहाँ तक का. इसमें एक बात क्लियर है बॉस, इसमें ये कहीं से इम्पल्सिव मूव नहीं है. दिस इज ऑल अ करेक्टिव मूव दैट्स गोइंग ऑन. एक पैटर्न डेवलप हो रहा है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. उसके बारे में अभी कुछ भी डिस्कस करना बहुत ही जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर होगा. लेट इट डेवलप. क्यों मार्केट के साथ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, उसको बनने दीजिए उस पैटर्न को. वो खुद ही बता देगा और वो लास्ट में एकदम क्लैरिटी के साथ आ जाएगा कि यही पैटर्न है. अभी लास्ट नहीं आया इसका, पहली बात. तो इस पैटर्न को आप 9276 से हम लोग ने देखा था जो 9889 तक बाउंस गया था. तो आपसे थर्सडे को भी बात हुई थी, कल भी बात हुई थी कि करेक्शन आना था, आया और इस पूरे ब्रेकआउट लेवल को उसने इरेज कर दिया. तो देखिए इस वेव को मैंने मार्क नहीं किया था, कल तक नहीं किया था. अब इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे काउंट्स पे आगे के लिए या पीछे के लिए. लेकिन एक एनालिसिस के लिए समझना ज़रूरी है कि ये दोनों में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या हो सकता है अगर दोनों में से एक चीज़ होती है. तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा करेक्टिव बाउंस है तो दिस इज ए एंड दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी. पूरा ए बी सी पैटर्न पीछे से चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है. एक और करेक्टिव पैटर्न पूरा हुआ, नो प्रॉब्लम्स. असली चीज़ है कि अगर ये सी है, अगर ये इम्पल्स है यहाँ से, अगर ये इम्पल्स है तो गौर कीजिए ये जो लास्ट बाउंस है 9524 से लेके 9889 तक का, यही वो वेव है जो एक्सटेंडेड है और यही आखिरी मूव है. दैट मीन्स वी हैव अ फिफ्थ वेव एक्सटेंशन ईयर. पांचवी वेव ने एक्सटेंड किया है यहाँ पे. और फिर उसके बाद हुआ क्या, पांचवी वेव एक्सटेंशन के बाद ये पूरी वेव इरेज हो गई. 9276 निकल गया मार्केट से और वो भी बहुत तेज रफ्तार में. जितना टाइम इस पूरे इम्पल्स को फॉर्मेशन में लगा था उससे कम टाइम पे इसने इरेज कर दिया. ऐसा तभी होता है जब ये इम्पल्स सी वेव हो, ये और कुछ नहीं हो सकती है. दिस कैन ओनली बी अ सी वेव, यानी कि एक एबीसी पैटर्न का सी वेव ये होना चाहिए. तो देखिए अगर ये एबीसी था तो भी ये करेक्टिव पैटर्न का पार्ट है और अगर ये सी है तो भी ये एबीसी का पार्ट है और वो भी एक करेक्टिव पैटर्न होता है. तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं बचा कि ये इम्पल्स बची या एबीसी बची. जो भी थी ये करेक्टिव पैटर्न का पार्ट थी. छोड़ देते हैं इसको, यहीं पे आगे चलते हैं. तो 9889 से जो फॉल हुआ हमारा आज, इसको मैंने ए बी और सी को नहीं रखा है. वो सी को इसलिए रखा है कि सी यहाँ भी हो सकती है, बन गई हो या बन रही हो, तो अभी उसको रखने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट को कंफर्म करने दीजिए तब लॉक करेंगे. अब ये इम्पल्सिव क्यों नहीं हो सकता, मेन चीज़ तो ये सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं हो सकता. आप गौर से देखें जो ए और बी है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है इन प्राइस, इन टाइम, बोथ. सेकेंड वेव्स 90% के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल इम्पल्सेस पे रिट्रेस करती हैं, ट्रेंडिंग इम्पल्सेस पे नहीं करती. और अभी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम मान लें कि ये टर्मिनल इम्पल्स चल रही है. तो ट्रेंडिंग इम्पल्स अगर ये है तो ये सेकेंड वेव नहीं हो सकती है. पहली चीज़, इसका टाइम और प्राइस बहुत ज़्यादा सिमिलर है इस पहली वेव के साथ जिसको मैंने ए मार्क कर रखा है. इसलिए इसको मैंने एक फ्लैट पैटर्न लेके चला है और वो भी एक इलोंगेटेड फ्लैट. अब अगर आप गौर से देखें तो इस पैटर्न की और इस पैटर्न की आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेंगी. दे आर बोथ द सेम पैटर्न्स. ये भी एक इलोंगेटेड फ्लैट था, अगर आपको ध्यान हो, आपसे चर्चा में बात हुई थी उस समय. और ये भी एक इलोंगेटेड फ्लैट है. ये फ्लैट यहाँ पूरा हो गया है, ये भी हो सकता है या थोड़ा बहुत इसमें और जान बाकी हो. लेकिन इसका कंफर्मेशन आएगा जब हम 9381 के ऊपर चले जाएंगे, तब हम सी वेव को रख देंगे नीचे और वो लॉक हो जाएगा ये एबीसी. इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं. पहला, ये पूरा पैटर्न अगली बाउंस रिट्रेस नहीं कर पाएगी. यहाँ भी आप देखिए इस पूरे पैटर्न को इस बाउंस ने रिट्रेस नहीं किया था. 9386 का हाई था हमारे इस पैटर्न का और इस पैटर्न का हाई 9343 था. पूरा पैटर्न रिट्रेस नहीं कर पाई थी वो. इसको भी नेक्स्ट करेक्टिव बाउंस या इंपल्सिव बाउंस जो नीचे से आएगी इसको पूरा रिट्रेस नहीं कर पाएगी. पहली चीज़. दूसरा क्या है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था, फिर से दोहरा देता हूँ, इलोंगेटेड फ्लैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंगल के लेग्स में बनते हैं. या तो वो ट्राइंगल का लेग होता है
या पार्ट ऑफ द लेग होता है, और कभी कभी डायमेट्रिक्स में मिलते हैं आपको। अब वो पैटर्न बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कहां बन रहे हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों चीजों का एक ही इंप्लीकेशन है, मार्केट, मैं 2-3 दिन से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए नहीं है। नाइदर अ ट्राइंगल नॉर अ डायमेट्रिक, दे वोंट सपोर्ट अ पोजिशनल ट्रेड। आपको इंट्राडे में मूव्स मिलती रहेंगी जैसे अब तक मिलती रही हैं, शॉर्ट टर्म पैटर्न्स आपको देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको अपनी जो भी आपको एनालिसिस सूट करता है उसके हिसाब से आपको पोजीशंस लेनी और स्क्वायर ऑफ करनी होंगी। सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट बुक करना है जब भी आपको मिले, पहली चीज। तो कल के लिए बहुत सीधी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। दिस वी शुड वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट टू कंप्लीट द सी वेव. It should give a signal that it has completed a C wave here, or it will complete a C wave, and that confirmation should be in the form of market breaking of 9381. Then only we can expect some bounce. और वो बाउंस कितना जाता है, कहाँ तक जाता है, वो देखिए आप फिर फिबोनाची आप सीधे सीधे लगा के निकाल सकते हैं। पहला 38% उस पूरे रिट्रेसमेंट का ले लीजिए, या 61%। करेक्टिव मूव्स भी उतनी लगभग टारगेट करती हैं। तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि सी वेव कहाँ खत्म होती है और फिर कितनी बाउंस आती है। और याद रखिएगा जो यूजुअल बाउंसेस इस करेक्शंस के बाद आते हैं वो इस जोन पे एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। ये बाउंस करता है कि नहीं करता है देखा जाएगा, लेकिन ये पूरा एक इलोंगेटेड फ्लैट है, ये कंप्लीट हो भी सकता हो गया हो आज, लेकिन इसका कंफर्मेशन 9381 के ऊपर आने पे मार्केट का हो जाएगा और इसका रिट्रेसमेंट यूजुअल फिबोनाची लेवल्स पे आप रख सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट इसका इस जोन पे ले आता है इस मार्केट को, समवेयर अराउंड 9765 के आसपास की जोन में मार्केट एंट्री करेगा। दूसरा की टेक अवे है इस पूरे चार्ट से कि 9889 विल नॉट बी क्रॉस्ड बाय द नेक्स्ट बाउंस। आप ये थोड़ा ये मान के या समझ के चले हम लोग कि 9889 अगला बाउंस जो भी यहाँ से आएगा उसको निकालना नहीं चाहिए। 9889 को अगर निकाल देता है तो फिर कुछ और पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये आज की तारीख में इट लुक्स लाइक एन एलोंगेटेड फ्लैट। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। सो ट्रेड सेफ, स्टे हेल्दी, नमस्कार एंड जय हिंद।